देख रहे हैं नेशनल न्यूज। नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मित्रों, सबसे पहले आज हम आपको खुशखबरी बता दें कि भारत सरकार ने फैसला किया है कि देश के हर नागरिक को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। आज यह सबसे बड़ी खबर है, सबसे खुशी वाली खबर है। जो लोग वैक्सीन को लेकर के मारामारी कर रहे थे, जो लोग परेशान थे वैक्सीन उपलब्ध न होने को लेकर के, उनके लिए बहुत राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को घोषणा किया कि देश में 18 साल से उम्र के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी और दिसंबर तक, जैसे कि उनकी पहले ही घोषणा हो चुकी है, दिसंबर तक भारत के हर नागरिक को वैक्सीन लग जाएगी। ऐसा प्रबंध भारत सरकार कर रही है। ये तो खबर आप जान चुके होंगे, ये खबर आप तक पहुंच चुकी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो एक समीक्षक के रूप में जो मुझे दिख रहा है, वो ये है कि जिन राज्य सरकारों के लिए एक बढ़िया अवसर था केंद्र को घसीटने का, जिन राज्य सरकारों के लिए एक अच्छा सुअवसर था केंद्र को बदनाम करने का, वह उनके हाथ से सुअवसर चला गया। खास तौर से गैर एनडीए सरकारें, खास तौर से केंद्र की केजरीवाल जैसी सरकार, ये अब लुल्लू हो गई है। इसके पास कुछ नहीं बचा है, किस बहाने अब केंद्र से झगड़ा मोल ले। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने ऐसी चाल चली है कि सभी विरोधी दल की सरकारों के एकदम सांस रुक गई है। अब वो किस तरह का विरोध प्रकट करें, कैसे विरोध करें। देखिए, दो तरह की राजनीति ये गैर एनडीए सरकारें करती थी। एक यह कहती थी कोरोना काल में उनको वैक्सीन देने का अधिकार नहीं दिया गया। पहले 1 मई से पहले इनका रोना हुआ करता था कि स्वास्थ्य जो है राज्य सरकारों का मुद्दा है। स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से लड़ने के लिए, महामारी से लड़ने के लिए उनका भी सहयोग लिया जाना चाहिए, जिससे कि वो जनता में अपना प्रभाव दिखा सके। करीब 11 राज्य सरकारों ने इस तरह के पत्र भी केंद्र सरकार को दिए हैं। केजरीवाल तो कई बार कह चुके हैं। बहुत सारी राज्य सरकारों ने कहा था कि हमें भी इस कार्य में, इस नेक काम में हाथ बटाने का मौका मिलना चाहिए। तब वो केंद्र को यह कहकर कोसते थे कि 45 साल के ऊपर को ही क्यों टीका लगाया जा रहा है, 18 साल से ऊपर के सभी लोगों क्यों नहीं, हमको जिम्मेदारी दे दो, हम 18 साल के ऊपर के सभी नागरिकों को टीका लगवा लेंगे। जैसे ही 1 मई को केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने यह घोषणा किया कि अब राज्य सरकारें 18 साल से ऊपर और 44 साल से नीचे के सभी नागरिकों को टीका लगाने का प्रबंध कर सकते हैं। वो कंपनियों से टीका खरीदें और लगवाएं। 2-4 दिन तो प्रसन्नता दिखाई गई, लेकिन जब टीकाकरण का सही मौका आया, राज्य सरकारों ने हाथ ऊपर कर लिया। चाहे दिल्ली केजरीवाल सरकार हो, नौटंकी करने लगी। चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, नौटंकी शुरू हो गया। चाहे पंजाब की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे आपके छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे बंगाल की सरकार हो, सभी सरकारों ने नौटंकी करना शुरू कर दिया। अब इन्हें मौका मिल गया कि केंद्र को इस रूप में बदनाम किया जाए। अब एक आपको खबर है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कोरोना जिहाद भी चला। एक नर्स करीब सैकड़ों टीका को केवल इंजेक्शन में भर करके नीडल चुभाती थी और दवाई फेंक देती थी। टीका जिहाद, ये वैक्सीन जिहाद शुरू किया था, जिससे लोग मरे, मृतकों का आंकड़ा बढ़ेगा, राज्य सरकार बदनाम होगी, उत्तर प्रदेश में योगी बदनाम होंगे और ओवरऑल भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी बदनाम होंगे। तो ये भी हुआ। खैर, वो पकड़ में आ गया। चौकन्ने नागरिक, सतर्क नागरिकों ने पकड़ लिया। ये तो छोड़ो, अब जो राज्य सरकारें कल तक रोती थी कि हमको मौका नहीं मिला, जब उनको मौका मिला तो ये रोना शुरू कर दी कि कंपनियां उनको दे नहीं रही हैं। पहले दींग हाका करते थे कि हम ग्लोबल टेंडर मंगाएंगे, विश्व से टेंडर आयोजित करेंगे, अपील करके मंगाएंगे और इसके बाद उनको हम खरीदेंगे, अपने नागरिक जान बचाएंगे। जब जान बचाने का असली मौका आया तो टाई फिस। अच्छा, एक कोरोना इनका खत्म हो गया। अब वो टीका केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि सभी टीका फ्री में देंगे। अब कौन सी राजनीति करें? अब तो राजनीति के सारे मौके चले गए। अब नई राजनीति करेंगे कि जो केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को भी
पूरे जो कंपनियां जितना टीका बना रही हैं उसमें 75% टीका केंद्र को देंगी, जो केंद्र सरकार पूरे समूचे देश को वितरित करेगी, और 25% टीका वो प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट अस्पतालों को बेच सकती हैं। ये कंपनियों को अधिकार दिया गया है, अर्थात प्राइवेट अस्पताल टीका लेकर के चाहे तो टीकाकरण अभियान में शामिल हो सकते हैं। उनको केवल और केवल एक टीके पर 150 रुपया प्रति वायल प्रति व्यक्ति वो अतिरिक्त चार्ज, सर्विस चार्ज ले सकती हैं, बाकी नहीं। बाकी जितने में दवाई खरीदी है वो सब ऑन रिकॉर्ड रहेगा, जितने में टीका मिल रहा है वो लेंगे, प्लस केवल 150 रुपया सर्विस चार्ज, उनके वातानुकूलित कमरे का चार्ज, उनके डॉक्टर का, नर्स का चार्ज मात्र 150। मतलब वहां भी धांधली बंद हो गई। अब राज्य सरकारों का एक रोने का मार्ग था, वो ये था कि वो चाहे तो आरोप लगाते कि प्राइवेट अस्पतालों में कालाबाजारी हो रही है, लोगों से लूटा जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी है ना, संघ से जुड़े लोग हैं, इनके दिमाग तो कैसा तेज चलता मालूम ही है। इन्होंने कह दिया है कि उन अस्पतालों को कंट्रोल करने का काम राज्य सरकारों का है। उनके नागरिकों को, जो नागरिक धनाढ्य हैं, समर्थ हैं, जिनको सरकारी अस्पताल में जाकर के टीका लेने की इच्छा नहीं है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो प्राइवेट अस्पताल में जाकर के निर्धारित राशि दे करके, सुनिश्चित राशियां एक्स्ट्रा नहीं दे करके टीका ले सकते हैं। ये तो ऐच्छिक हो गया, पैसे वालों के लिए ऐच्छिक हो गया, वो जाएं वातानुकूलित कमरे में बैठ के टीका लें, चले आए, पैसा भरें। तो वो 25%, अब उस पर भी नियंत्रण का अधिकार राज्य सरकारों को है। अब ये भी रोना राज्य सरकारें नहीं रो पाएंगी। तो इन्होंने ऐसा छक्का मारा है जो सीधा बाउंड्री के पार चला गया है, स्टेडियम के बाहर चला गया। अब किस पर रोएंगे? जो प्राइवेट अस्पतालों में टीका दिया जा रहा है उस पर रोना बंद हो, क्योंकि नियंत्रित करने का काम राज्य सरकारों का है, नहीं कर पा रहे हैं तो इनकी कमी है। अब एक और बात, और कोरोना काल में एक नौटंकी की जा रही थी दिल्ली सरकार द्वारा अपने नागरिकों को मुफ्त में आटा, चावल और चीनी देने का मामला। वो भी केंद्र सरकार उन्हें सप्लाई कर रहा था, केवल वो गेहूं को आटा पिसवा करके आटा के रूप में परिवर्तित करके बांटने वाले थे, घर घर बांटने वाले थे। घर घर बांटने में घोटाला होता, क्योंकि दिल्ली खाली हो चुकी है। इस पर हमने एक वीडियो बना दिया है, आपने देखा होगा। वो कंट्रोल, वो जैसे ही पता लगा, केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। केंद्र सरकार का कहना था, जैसे कि बतौर संबित पात्रा भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कहना था कि आप खरीदो और बांटो, मना नहीं किया गया। लेकिन जो योजना केंद्र की है वो मुफ्त की योजना है, वो राशन कार्ड पर मिलेगी, वो बायोमेट्रिक आधार पर मिल रही है, उसमें कोई घोटाला नहीं है, तो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब रोना शुरू हुआ इनका कि हमें वितरित नहीं करने दे रहे हैं। अरे भाई कजरू भाई, खरीदो और वितरित करो, पार्टी की तरफ से बांटो, किसने मना किया है? दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद मत करो। भारत सरकार उन्हें, आम जनता को, गरीबों को राशन कार्ड के आधार पर, बायोमेट्रिक के आधार पर फ्री राशन दे रही है। केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ा गेम कर दिया। सोमवार को जो घोषणा किए उसमें गेम एक कर दिया कि भारत के 80 करोड़ लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उन्हें दिवाली तक अर्थात नवंबर तक मुफ्त में राशन वितरित किया जाता रहेगा। अर्थात जिस तरह से मुफ्त का राशन कोरोना काल मिल रहा था, वो इसी तरह से नवंबर तक मिलेगा। अब नवंबर तक मिलेगा। ये केंद्र की स्कीम है, राशन पूरा केंद्र दे रहा है, बायोमेट्रिक प्रणाली मिल रहा है, राज्य सरकार की एजेंसियों को केवल वितरित करना है। अब इस पे नौटंकी क्या करेंगे? लोगों को राशन मिल रहा है फ्री में, जितना निर्धारित राशन पहले मिलता था कोरोना काल में उससे अतिरिक्त दिया जा रहा है, अतिरिक्त राशन दिया जा रहा है। जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? रेशनिंग कंट्रोलर जो होता है राज्य सरकार का, ये उसका दायित्व है कि वो चेक करे, निर्धारित करे, सुनिश्चित करे कि जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अतिरिक्त राशन जो केंद्र सरकार ने दिया वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ये भी देखना राज्य सरकार का काम है। अगर कहीं से आवाज उठती है राशन नहीं मिल रहा है तो ये बदनामी भी राज्य सरकार की होगी, क्योंकि नियंत्रण राज्य सरकार के हाथ में है। रेशनिंग डिपार्टमेंट जो नियंत्रण करने का काम है इस सबको, वो राज्य सरकार का काम है। दुकानदारों के हाथ बहुत कुछ नहीं दिया गया है। अगर प्रशासन टाइट हो जाए तो 1 ग्राम भी गेहूं चावल इधर से उधर नहीं हो सकता। जो गरीबों से सूचनाएं मिल रही हैं, इस कोरोना काल में सबको भरपूर राशन मिल रहा है, जितना जिनके कोटे के आधार पर जो निर्धारित है उन्हें मिल रहा है। कोई धांधली होने की खबर, शिकायतें नहीं आ रही। कुछ इलाकों से जहां आई होंगी, रेशनिंग विभाग उन पर एक्शन लिया होगा। अब देखिए, अब जो रोना ये रो सकते हैं कि राज्य सरकारों को कोटा नहीं मिला वैक्सीन का, समय पर जानकारी नहीं मिली, तो केंद्र ने घोषित कर दिया है, नरेंद्र मोदी घोषित कर दिया है कि 21 जून विश्व
योग दिवस के दिन से ये जो 18 साल के ऊपर वाला मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू करना है वो शुरू हो जाएगा। योग दिवस के दिन से शुरू करेंगे। तब तक राज्य सरकारों से कहा है कि आप और केंद्र की एजेंसियां मिल करके प्रबंधन कर लें कि कैसे कैसे सबको टीका दिया जाएगा मुफ्त में बिना किसी भीड़ भाड़ के। तो प्रबंधन का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी दी गई है राज्य सरकारों को। केंद्र की मदद लें, जहां मार्गदर्शन चाहिए देंगे। तो अगर राज्य सरकारें कल रोना रोएंगी कि नहीं मिल रहा है तो ये उनकी कमी है, उनके एजेंसी की कमी है, उनके प्रशासन की कमी है। वो समय पर सुनिश्चित करें। हर एक को लगना है तो लगना है। सरकार ने, केंद्र सरकार ने तय कर लिया है। 7 और कंपनियां आ गई हैं जो टीका बना रही हैं, तो टीके की कमी शायद नहीं पड़ेगी। आज नहीं कल सबको लगना ही लगना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हर राज्य को 2 सप्ताह पहले ही सूचना मिलेगी कब कब कितना कितना टीका मिलेगा। मतलब वो भी रोने का चांस कम कर दिया गया है। हाँ, एक रोना रो सकते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास नर्सिंग नहीं है, हमारे वार्ड बॉय नहीं है, हॉल नहीं है, डॉक्टर नहीं है। ये रोना राज्य सरकारें रो सकती हैं। लेकिन जो कि दिल्ली जैसी राज्य सरकार हो जिनकी उत्पत्ति ही रोते रोते हुई है तो उनकी मृत्यु भी रोते रोते होती है। पूर्वांचल में कहावत है, जिसको जन्मते नहीं बनता उसको मरते भी नहीं बनता। वैसे ही दिल्ली सरकार का है, आंदोलन से पैदा हुई पार्टी है, आंदोलन से खत्म हो जाएगी। इनको रोते पैदा हुए रोते ही चले जाएंगे, तो उनकी बात नहीं। लेकिन उनको प्रबंध करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो एलजी वहां बैठे हैं, वो कर लेंगे। बाकी सारी राज्य सरकारें खुश हैं। केवल दिल्ली की सरकार, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कहने पर केंद्र ने ये टीकाकरण को हाथ में लिया है। धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट। शर्म नहीं आती तुम्हें? तो नाच नहीं आवे आंगन टेढ़ा वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। वो कहे क्या कहा, हम सबको मालूम क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। करना कराना तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार कर रही है, राज्य सरकार को रो रही है। देखो, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह तत्काल केंद्र को बधाई दिए। बाकी सारी सरकार, राज्य सरकारें खुश हैं। महाराष्ट्र में सारी एजेंसियां तैयार हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रसन्नता जता दी है कि ये टीकाकरण अगर केंद्र अपने हाथ में लेगा तो सुचारू रूप सबको लग जाएगा। क्योंकि बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वैश्विक टेंडर जारी किया था, लेकिन टेंडर फेल हो गया। मतलब यहाँ कहा जा रहा था कि कोई कंपनियां टीका देने को तैयार नहीं है। कम से कम वो संकट दूर हो गया। महाराष्ट्र सरकार प्रसन्न है कि वो संकट दूर हो गया। अब कम से कम नागरिकों की जान बच जाएगी। तो जो केंद्र सरकार ने जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना, 130-35 करोड़ जो हमारी आबादी है उसमें 18 साल से ऊपर के सारे लोगों को टीका लगा देना, ये जो केंद्र की योजना है, अगर ये ठीक ठाक ढंग से चली और चलेगी ही, क्योंकि केंद्र की योजना जैसे पल्स पोलियो कार्यक्रम है, टीबी रोकने का कार्यक्रम है, कार्यक्रम चली रहे हैं और सफल होते हैं। एजेंसी हमारी सफल है, जरूर पूरा करेगी। हाँ, जिनको रोने का है, जो रोने के लिए पैदा हुए हैं, उनकी बात अलग है। अब जब इनको जो मौका दिया गया राज्य सरकारों को, वो मौके का फायदा उठाए नहीं, जनता की सेवा कर नहीं सके। अब इनके पास कुछ है नहीं है तो चिल्लाएं खाली। चिल्लाने वालों कोई बात नहीं। अभी एक और खुशखबरी है जो आपको बता देना चाहते हैं। 2 साल से ऊपर के बच्चों पर भी टीका का ट्रायल शुरू हो गया है। मुझे लगता है 2 महीने में टीका ये भी आ जाएगा। अब इसमें 2 तरह के टीके हैं, एक तो इंजेक्शन के थ्रू दिए जाएंगे, दूसरा नाक के थ्रू दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी जानकारी दी है कि नाक वाला टीका सफल होगा तो फटाफट सबको दे दिया जाएगा। तो मतलब बच्चे भी सुरक्षित जाएंगे। जैसे इजराइल में या बहुत सारे देशों में बच्चों को टीका लगाना शुरू हो चुका है और वहाँ कोई एक तरह से बच्चों में कोई कॉम्प्लिकेशन या बीमारी नहीं आ रही है। बच्चे सुरक्षित हैं। भगवान करें पूरा देश सुरक्षित रहे, बच्चे सुरक्षित रहें, टीकाकरण अभियान सफल हो। 2-3 महीने बच्चों का भी आ जाएगा तो बच्चों का टीका तो बड़े आराम से लग जाएगा, बशर्ते कि बड़े लोग नौटंकी न करें, बशर्ते कि ये जो राज्य सरकारें नौटंकी न करें। बड़े लोग साथ में राज्य सरकारों से है। राज्य सरकारों से उम्मीद की जानी चाहिए कि वो इस अभियान को अपना अभियान मान करके, क्योंकि जनता तो उनकी है, हर राज्य सरकार, राज्य की जनता उनकी है, उनको संभालना उनका काम है। तो वो लगाएं, टीकाकरण को सफल करें, जनता को बचाएं। जनता बहुत दुखी है तो इसमें संबल देने का काम करें तो ही सफल होगा अभियान। तो भी बहुत मृत्यु हो चुकी है, देश बहुत अथाह दुख के सागर में देश डूबा है। उससे देश को बाहर आना चाहिए, राज्य सरकारों को इसमें लगना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, आज बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे विचार कैसे लगे, पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जन तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।